वैत सावित्री व्रत करने की विधि। सुबह जल्दी उठें। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ या नए वस्त्र पहनें। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करके पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन का संकल्प लें। और पूजा स्थान तैयार करें। घर में या वट वृक्ष के पास पूजा की व्यवस्था करें। यदि पास में बरगद का पेड़ न हो तो उसकी तस्वीर भी रख सकते हैं। वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं। रोली, चावल, फूल और मिठाई अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। धागा बांधें। बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत या धागा लपेटते हुए 7 या 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। कथा सुने या पढ़ें। वैत सावित्री व्रत की पूरी कथा श्रद्धा से पढ़ें या सुनें। आरती करें। माता सावित्री और भगवान विष्णु की आरती करें। दान करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को फल, वस्त्र, सुहाग सामग्री या भोजन का दान दें। व्रत खोलें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और पति का आशीर्वाद लें। पूजा मंत्र: ओम नमः शिवाय, ओम सावित्र्यै नमः। व्रत का महत्व: मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने पर पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम मालवी था। दोनों बहुत धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने कठोर तप किया और माता सावित्री की उपासना की। कई वर्षों की पूजा के बाद देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्मी होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो राजा ने योग्य वर की खोज शुरू की, परंतु सावित्री जैसी कन्या के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। तब राजा ने स्वयं सावित्री को अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमती हुई एक दिन शाल्व देश पहुंची। वहां उसने सत्यवान नाम के राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, वीर और गुणवान थे, परंतु उनका परिवार वन में रहता था क्योंकि उनके पिता राजा द्युमत्सेन अपना राज्य खो चुके थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया। जब वह वापस आई तो उसी समय महर्षि नारद राजा अश्वपति के दरबार में आए। राजा ने सावित्री की इच्छा बताई। नारद जी बोले, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, पर उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा और रानी दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, परंतु सावित्री ने कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को मन से पति मान लिया है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वह अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जिसे नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का दिन बताया था। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उसने 3 दिन तक अन्न और जल का त्याग किया। सास ससुर की अनुमति लेकर वह सत्यवान के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ियां काटने लगे, तभी अचानक उनके सिर में तेज पीड़ा हुई। वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही देर में यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, पर सावित्री अपने पतिव्रत धर्म और मधुर वचनों से उन्हें प्रसन्न करती रही। यमराज ने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, पर सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने यह वर भी दे दिया। फिर यमराज आगे बढ़े, पर सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने अनजाने में यह वर भी दे दिया। फिर अचानक उन्हें ध्यान आया कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वर कैसे पूरा होगा। तब वे सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा, हे साध्वी, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों अपने आश्रम लौट आए।
बाद में द्युमत्सेन को उनका राज्य वापस मिला और परिवार में सुख समृद्धि छा गई। तभी से सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत का व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री: वट बरगद वृक्ष, जल से भरा लोटा, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल और माला, भीगा हुआ चना, धूप, दीप, लाल या पीला धागा, फल, मिठाई, सावित्री सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति, पंखा, सुहाग का सामान, प्रसाद।